वो एक अजीब शख्स था, ऐसा उजूबाए रोज़गार कि जिसने अपने वक्त के बड़े बड़े अक्लमंदों को हैरान कर दिया। 10 बरस तक मदरसे की अंधेरी कोठड़ी में बैठा रहा, न बोला न हंसा, न एक लफ्ज़ किसी के कानों तक पहुंचा। लोग समझने लगे कि ये पैदाइशी गूंगा है, ज़बान इसकी हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। मगर फिर एक रात, वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने अपने चेहरे पर एक पुरस्रार रोगन मल लिया, सामने 2 शमें रोशन की, और जब रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो आंखें खैरा हो गईं। फिर अचानक वो बोल उठा, ऐसी आवाज़ में कुरान पढ़ने लगा कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। बड़े बड़े कारी और आलम भी हैरान रह गए। लोग समझे ये अल्लाह का वली है, कोई आसमानी राज है। लेकिन हकीकत कहीं ज़्यादा खौफनाक थी। ये था इसहाक अखरस मगरबी, जिसने झूठी नबूवत का दावा करके हज़ारों को गुमराह कर डाला। ये क्या किस्सा था? आज हम आपको यही सब बताने वाले हैं। तारीख़ के औराक में ऐसे किरदार भी मिलते हैं जिन्होंने अपनी चालाकी, दजलो फरेब और बनावटी तकद्दुस के ज़रिए अवाम को धोखा दिया, हज़ारों इंसानों को गुमराह किया और अपनी झूठी करामात से लोगों के ईमान मुतज़लज़िल कर दिए। इन्हीं में से एक नाम है इसहाक अखरस मगरबी। अहले अरब की ज़बान में मगरिब शुमाली अफ्रीका के उस खित्ते को कहा जाता है जिसमें मराकश, अलजायर और ट्यूनिस जैसे ममालिक शामिल हैं। इसहाक का ताल्लुक भी इसी खित्ते से था। तारीख़ हमें बताती है कि ये शख्स सन 135 हिजरी के करीब अस्फ़हान में ज़ाहिर हुआ, जब इस्लामी सल्तनत पर खलीफा अबू जाफ़र मंसूर अब्बासी की हुकूमत कायम थी और अब्बासी परचम पूरी कुव्वत से लहरा रहा था। इब्तिदा में इसहाक ने अपने आप को एक आम तालिब इल्म के रूप में ज़ाहिर किया। उसने सुहुफ़ आसमानी यानी कुरान, तौरात और इंजील तक का मुतालिया किया, मुख्तलिफ उलूम व फ़नून में महारत हासिल की, कई ज़बानी सीखीं और तरह तरह की सनतों और हुनरकारियों में भी कमाल दिखाया। गर्ज़ वो इल्म व फ़न का ऐसा तालिब इल्म बना कि जहाँ भी गया अपनी काबिलियत के कुछ न कुछ चर्चे ज़रूर छोड़ाया। लेकिन उसकी असल नीयत कुछ और थी। अस्फ़हान आकर उसने एक अरबी मदरसे में क़याम किया। यहाँ उसने एक अनोखा ढंग अपनाया। पूरे 10 साल तक वो एक छोटी और अंधेली कोठड़ी में गूंगा बनकर रहा। ना किसी से बात की, ना एक लफ्ज़ अपनी ज़बान से निकाला। वो हमेशा इशारों किनायों से अपनी बात समझाता। यहाँ तक कि मदरसे के तलबा और असातिज़ा भी यकीन करने लगे कि ये शख्स वाकई मादरजात गूंगा है। सब उसको अखरस यानी गूंगा कहने लगे और यही उसका मशहूर लक़ब बन गया। इस दौरान वो अपनी खामोशी और तसन्नुह के ज़रिए लोगों के दिलों में जगह बनाता रहा। लोग उसके साथ हंसी मजाक भी करते, उसकी हालत पर तरस भी खाते और आहिस्ता आहिस्ता वो हर एक के दिल में अकीदत की एक अजीब सी जगह बनाने लगा। 10 साल बाद वो दिन आया जब इसहाक ने अपना नकाब उलटने का फ़ैसला किया। उसने एक ख़ास रोगन तैयार किया था, ऐसा रोगन जो चेहरे पर मलने से उसे गैर मामूली नूरानियत अता करता था। लोगों को यूं लगता था जैसे उसके चेहरे से रोशनी फूट रही हो। एक रात जब सब लोग गहरी नींद में थे, इसहाक ने ये रोगन चेहरे पर मल लिया, सामने 2 ख़ास किस्म की शम्में रखीं और अचानक बुलंद आवाज़ में चीखने लगा। शोर सुनकर मदरसे के तमाम तलबा और असातिज़ा घबरा कर उसकी तरफ दौड़ पड़े। लेकिन जब उन्होंने वो मंजर देखा तो हैरत से सांसें रोक लीं। वही शख्स जो 10 बरस से गूंगा समझा जाता था, कुरान करीम निहायत खुशलहानी और आला तजवीद के साथ पढ़ रहा था। उसकी आवाज़ ऐसी शीरीं थी कि बड़े बड़े कारी भी सुनकर अश अश करने लगे। उसके चेहरे की नूरानियत इस कदर थी कि देखने वाले आंखें झपकने पर मजबूर हो जाते। लोग एक दूसरे को देख रहे थे कि ये कैसे मुमकिन है। 10 बरस से जो गूंगा माना जाता था, वो आज एक आलिम, एक कारी और एक नूरानी हस्ती के रूप में सामने आया है। मदरसे के सदर मुदर्रिस, जो खुद निहायत नेक दिल और सादालो थे, इस मंजर से बेखुद हो गए। उनके दिल में ये ख्याल आया कि काश शहर के बड़े बड़े लोग भी इस करामत को देख सकें। यूं अगले ही लम्हे वो अपने शागिर्दों और दीगर उलमा को लेकर शहर की तरफ चल पड़े, ताकि काजी, वज़ीर और दूसरे मुअज़्ज़िज़ीन को भी ये मंजर दिखाया जा सके। रात का वक्त था, लेकिन खुश एतक़ाद लोगों का हुजूम बढ़ता गया। काजी शहर ने जब ये खबर सुनी तो वो भी आवाम के साथ मदरसे की तरफ चल पड़े। शहर के दरवाजे बंद थे,
लेकिन हुजूम की अकीदत के सामने वो भी रुकावट ना बन सके। यहाँ तक कि वो सब वापस मदरसे पहुँचे और दरवाजे पर जा खड़े हुए। मदरसे का दरवाज़ा मुक़फ़्फ़ल था। काजी ने निहायत आजिज़ी से कहा, हज़रत, खुदा के वास्ते दरवाज़ा खोल दीजिए, मुश्ताक़ाने दीदार हाजिर हैं। ये सुनकर इसहाक ने बुलंद आवाज़ में कहा, ए कुफ़ल, खुल जा, और दरवाज़ा खुल गया। ये मंज़र देखकर लोगों की खुश एतक़ादी और भी बढ़ गई। अब वो सब उसे एक वली, एक खुदा के बरगज़ीदा बंदे के तौर पर देखने लगे। इस मौके पर इसहाक ने अपनी सबसे बड़ी चाल खेली। उसने दावा किया कि चंद रोज़ पहले फरिश्ते उसके पास आए थे, उसे गुस्ल दिया और कहा कि ए अल्लाह के नबी। इसहाक कहने लगा कि मैंने जवाब दिया कि सैयदुल अनबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ख़ातिमुल नबीयीन करार दिया गया है, अब मेरी नबूवत की क्या गुंजाइश रहती है। तो फरिश्तों ने कहा कि तुम्हारी नबूवत मुस्तकिल नहीं बल्कि ज़िल्ली और बरूज़ी है। ये वही झूठा नज़रिया था जिसे बाद में कुछ गुमराह फ़िरक़ों ने अपना सहारा बनाया। इसहाक ने दावा किया कि उसे आसमानी किताबों का पूरा इल्म दे दिया गया है। कुरान, तौरात, इंजील और ज़बूर सब पर उस पर अलक़ा की गई हैं। मुख्तलिफ़ ज़ुबानें और रस्मुल ख़त भी उसे सिखा दिए गए हैं। यूँ वो अपने आप को एक नबी के तौर पर पेश करने लगा और ऐलान किया कि जो शख्स उस पर ईमान लाएगा वो कामयाब होगा और जो इनकार करेगा वो जहन्नुम का ईंधन बनेगा। ये ऐलान सुनते ही आवाम में से हज़ारों लोग उसके पैरोकार बन गए। उनकी खुश एतक़ादी इस कदर शदीद थी कि उलमाए हक़ की बात भी उन पर असर ना कर सकी। उलमा बार बार उन्हें समझाते कि ये शख्स दज्जाल और फरेबी है, मगर लोग उनकी बात मानने के बजाय मज़ीद जुनून में मुब्तला हो गए। रफ्ता रफ्ता इसहाक के पैरोकारों की तादाद इतनी बढ़ गई कि उसने बगावत शुरू कर दी। बसरा, ओमान और कई इलाक़ों पर कब्ज़ा कर लिया। कुछ वक्त के लिए वो खिलाफत के मुकाबले पर आ गया, लेकिन तारीख़ गवाह है कि दज्जाली क़ुव्वतें कितनी ही ज़ोरावर क्यों ना हों, आखिरकार हक़ के सामने ढेर हो जाती हैं। इसी तरह एक दिन खिलाफत के लश्कर ने उस पर चढ़ाई की, ज़बरदस्त जंगें हुईं और आखिरकार इसहाक मारा गया। कहा जाता है कि उसके कुछ पैरोकार आज भी ओमान में मौजूद हैं, लेकिन उसका फरेब, उसका झूठ और उसकी मकारी सब बेनकाब हो चुकी। उसकी मौत ने एक बार फिर ये हकीकत वाज़े कर दी कि नबूवत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका। सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। जो भी नबूवत का दावा करेगा वो झूठा होगा, वो दज्जाल होगा और आखिरकार अपने अंजाम को पहुँचेगा। ये दास्तान सिर्फ़ एक शख्स की हलाकत की नहीं, बल्कि ये इबरत का एक अजीम सबक है। दुनिया में जब भी कोई झूठी नबूवत या बातिल क़यादत का दावा करेगा, लोग वक्ती तौर पर धोखे में आ सकते हैं, लेकिन अंजाम हमेशा बातिल का खात्मा और हक़ की फतह ही होगा। ये थी इसहाक अखरस मग़रिबी की पूरी कहानी। अगर आपको ये दास्तान पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आप तक मज़ीद तारीख़ी और इबरत आमोज़ कहानियाँ पहुँचा सकें।